हाँ, तो आज बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन का। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन होता क्या है सबसे पहला। ठीक है, टेक्स्ट एंड फंक्शन मतलब मैं बेसिकली ये रिलेटेड होगा टेक्स्ट का, जो भी फॉर्मुलेशन है या जो भी एग्जांपल लेंगे सब टेक्स्ट पे ऊपर बेस्ड होगा। टेक्स्ट पे क्या क्या काम हो सकता है, जैसे आपका लेफ्ट राइट मिड ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उससे पहले हमारा क्या होता है, लोअर अपर लाइक दैट, कॉन्कनेट यूज होता है, लेन होता है, ट्रीम यूज होता है, ये सब टेक्स्ट टू कॉलम यूज होता है, फाइंड सर्च रिप्लेस, जो भी मतलब छोटे छोटे कमांड जो भी है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर स्टार्ट करेंगे बेसिक से और फिर एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट पे मतलब बेसिकली जैसे टेक्स्ट होता है ना कि हमारे जैसे मेरा नाम कपिल प्रसाद है, तो कपिल और प्रसाद दोनों को अगर सेपरेट करना हो मुझे तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, बीच में अगर कपिल प्रसाद अंडरस्कोर ब्रैकेट में दिया, आईडी दे दिया 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, तो उसमें से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये सब आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा छोटा फंक्शन है एक लोअर, इस टाइप से फंक्शन चलेगा। ठीक है, लोअर फंक्शंस टेक्स्ट का इस्तेमाल किस लिए होता है, जैसे सपोज यहाँ पे अगर कुछ नाम लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है आपका कैप्स में, जो मैं अभी बताया ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे इसे स्मॉल में कराना हो तब यहाँ पे हम लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लोअर इसलिए अब सिलेक्ट करेंगे इसको, इस टेक्स्ट को, बिल्कुल बेसिक सा चलेंगे, बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है, लोअर दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका इस सेल में ऐसा, टोटल स्मॉल। ठीक है, इस कुछ और नाम ले लेते हैं इस तरह, जो भी हम इस पर ड्रैग अगर करना हो तो सिंपली इसको अगर ड्रैग करना हो या लोअर लिखना हो फिर से। ठीक है, बस ये आपका हो गया लोअर फंक्शन, जो बेसिकली कैपिटल को स्मॉल में करने का इस्तेमाल जैसे यूज होता है ये। ठीक है, इसी तरह से इस्तेमाल होता है, आता है एक हमारा छोटा फंक्शन और भी है अपर। ठीक है, अपर क्या काम करता है, इसी को कैपिटल करने के यूज में यूज होता है इसका, कि कपिल स्मॉल में है यहाँ तो कैपिटल में करना है तो आपका ये लो, ओके। ये इस्तेमाल होता है। मीन्स लोअर फंक्शन हम तब लगाएंगे जब हमें कैपिटल्स वर्ड को स्मॉल में हाँ कन्वर्ट करना होगा। हाँ, अपर फॉर्मूला हम तब प्लेस करेंगे जब हम कोई सारे टेक्स्ट अगर स्मॉल में है तो उसको हम कैप्स में सारा करना कैपिटल में इस्तेमाल करना हो चाहते तो ये आपका अपर में आ जाता है। ठीक है, जनरली कई बार इस्तेमाल यूज करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे कई बार डेटा होता है ना कि आप फिल इन कैपिटल लेटर, तो बहुत सारे ये नहीं होता, लेकिन अब स्मॉल में कर लेते हैं या कैपिटल करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, ओके। इसी में एक और आता है जो बेसिक ही है आपका, जैसे ये तो हमने दे दिया कि इस टाइप से, अगर मुझे ऐसा ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है नाम का वो कैपिटल में चाहिए, बाकी स्मॉल में चाहिए, फिर फर्स्ट। हाँ, ठीक, मैक्सिमम ऐसे यूटिलाइज होता है, इनिशियल से हमें कैप्स में हाँ, चाहिए। तो वो होता है आपका प्रोपर। ठीक है, तो प्रोपर में क्या होता है, अगर हम ये नाम ले देते हैं यहाँ पे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ये सब एक ये ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, इसको जैसे हम करेंगे तो ये आता है, इसको ड्रैग करने के नीचे सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ आता है कंट्रोल डी। ठीक है, ये आई थिंक अगर नहीं पता होगा तो आप पूछते जाइएगा, जो मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी सिलेक्ट करना है, जैसे इसको मैंने यहाँ से किया और सिलेक्ट यहाँ तक आ गए, कंट्रोल सेलेक्ट है, कंट्रोल डी कर देंगे। या बहुत लोग ऐसा भी करते हैं हेलो इसको। सर। हेलो, हाँ सर, ये जो कंट्रोल कंट्रोल प्लस डी करते हैं, हाँ हाँ,
वो मतलब कीबोर्ड से किया जाता है या माउस वहाँ रख के मतलब उसको ट्रैक किया जाता है? नहीं, माउस से नहीं करना है आपको, सिंपल इसको जैसे हमने किया है यहाँ पे सिलेक्ट, आप इसको माउस से जैसे भी सिलेक्ट करना हो माउस से सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, ये होता है ना, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया, जितना सिलेक्शन होगा तो ये ऊपर वाला जो सबसे अपर होगा ना वो आपका नीचे तक ड्रैग हो जाएगा ये। जैसे सपोज मैंने यहाँ तक कर लिया, यहाँ से कुछ भी नीचे तक मैंने कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और कंट्रोल साथ टी प्लेस कर दिया, तो फार्मूला है ना ये वाला अच्छा। फार्मूला जो सारा नीचे तक ड्रैग ड्रैग हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ अच्छा, पर उतना मतलब हाँ, और यहाँ उतना पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी कर देना है? हाँ, और यहाँ पे देखिए रेफरेंस आपका हमेशा चेंज हो रहा है, हमने लॉक नहीं किया है इसको B12, तो यहाँ पे पहले इसका था अब इसका हो गया, नीचे वाला में आएंगे तो आपका देखिए यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से रेफरेंस क्योंकि हमने फिक्स नहीं करा है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। इसके आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ आप दोनों के लिए बता देता हूँ कि जैसे हमने किया है एक रेंज जो हमारा होता है ना, रेंज फिक्स करना। ठीक है, रेंज फिक्सिंग। ठीक है, ये बता देता हूँ। इसे लॉक कर देना। हाँ, सिर्फ फिक्सिंग या लॉक करना जो कहते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम करेगा आप लोग को हमेशा, तो कैसे करते हैं वो बता देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कुछ करना है, सम करना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मैं कुछ नंबर डाल ही देता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इतना तक डाल दिया हमने नंबर। अब यहाँ पे मैंने सम किया हुआ है। ठीक है, मेरा पूरा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं फार्मूला को ड्रैग करूंगा नीचे या कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, देखिए इसका क्या, जैसे जैसे मैं ड्रैग करता जाऊंगा इस पे, तो इसमें देखिए क्या किया, ये आपका ऊपर का एक सेल छोड़ दिया है, नीचे ड्रैग हो गया नीचे। ठीक है, इसी तरह से एक और अगर करते हैं यहाँ पे कंट्रोल डी, तो अब क्या ऊपर का 2 छोड़ देगा ये, जैसे जितने नीचे जाएगा ना तो ये छोड़ता चला जाएगा। ये होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव करते हैं इसको, रिलेटिव रिलेटिव रेफरेंस से मतलब ये हमेशा जैसे आप चेंज करेंगे तो ये आपका ये फ्री रहेगा दोनों को दोनों, और ये क्या हमेशा मूव करता रहेगा। ठीक है, तो अगर डिपेंड करता है कि मुझे फार्मूला जैसे अब एक्सेल सम कर रहा हूँ तो ड्रैग करना है फार्मूला, तो मुझे क्या करना होगा कि इसको रेंज को मुझे फिक्स करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे, जितना दूर आपको सिलेक्ट करना है कि फिक्स करना है रेंज, ये करने के बाद F4, अगर लैपटॉप से हैं तो बहुत सारे फंक्शन के साथ काम करता है, फंक्शन F4, या अगर आप कीबोर्ड से काम करें सिंपल F4 में काम करेगा। ठीक है, तो फंक्शन F4 अगर एक बार दबाएंगे फर्स्ट टाइम तो क्या करता है, देखिए नंबर के आगे भी डॉलर और ई के आगे भी डॉलर, दोनों जगह फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम इसको ड्रैग करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए अभी क्या है, ये यहाँ तक है, इसमें क्या है मेरा लिया हुआ, यहाँ तक लिया हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रैग कराता हूँ नीचे तो इसमें मेरा देखिए एग्जैक्टली सेम रहेगा और रेंज भी चेंज नहीं हो रहा है, ये देख रहे हैं सेम रेंज। ओके, पहले रेंज नीचे तक गया था, अब वो हाँ, लेके नहीं गया है। हाँ, तो रेंज चेंज नहीं हुआ, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, इसमें आपका कोई भी मतलब चेंज, दोनों फिक्स हो जाएगा एरिया। ठीक है, और इसमें कोई भी मूवमेंट करने से कोई चेंज नहीं आएगा ये। ठीक है, एक अब इसका बाद जो आता है ना मिक्स करके रेफरेंस आता है, मिक्स। ठीक है, मिक्स में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कई बार होता है ना फार्मूला ड्रैग तो करना है, जैसे अगर मैं अब इसकी बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, या कुछ एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए। इसे हम कराता हूँ, हम यहाँ पे किए थे F4 फर्स्ट टाइम 1 टाइम किए थे। ठीक है, अगर मैं दोबारा करता हूँ F4 प्रेस, ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहा है, ये ई को देखिए ओपन कर दिया, छोड़ दिया है, ये डॉलर किसके आगे है, 11 नंबर के आगे सिर्फ है। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर ई कॉलम मेरा है वो मूव करेगा, अगर लेफ्ट राइट करेंगे इसको,
ई की जगह एफ हो जाएगा, जी होगा अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो, ठीक है। और अगर डाउन करते हैं तो नंबर मेरा फिक्स है। देखिएगा इसका एग्जांपल देखा, जैसे अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो मेरा कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा ये, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, रेंज में। लेकिन अगर इसी को मैं राइट को तरफ डालता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने राइट डाल दिया इसको, इसके लिए क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल आर, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आपका कंट्रोल डी हो गया, किसके लिए, फिल डाउन, और यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल प्लस आर, फिल राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखे, आप देखोगे कि यहाँ से जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे ई फिक्स है, मतलब फ्री है। अब यहाँ पे आएंगे तो ई की जगह आपका एफ मिलेगा, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ गया हट करके, यहाँ पे और आगे आएंगे तो जी आ गया, ठीक है। मतलब ये आगे की तरफ ये मेरा क्या है, फ्री है, तो ये मूव होता रहेगा। ये यहाँ पे आ जाइए तो देखिए यहाँ पे इस रेफरेंस पे आ गया, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। ये तो ये मेरा क्या हो गया, मिक्स्ड रेफरेंस, और ये यहाँ पे मिक्स मीन से जो मीन जो मिक्स रेफरेंस है वो क्या करता है, सेल को तो फ्रीज रखता है बट कॉलम को नहीं फ्रीज रखता है, हाँ, कॉलम मूव हो सकता है। ये कॉलम आपका कॉलम फ्री हो गया, ठीक है। ओके, रिलेटिव रेफरेंस में क्या क्या होगा, दोनों मूव होते हैं, सेल्स एंड कॉलम तो बोथ मूव्स होंगे या एक ही होगा किसमें, रिलेटिव रेफरेंस में? हाँ इसमें दोनों मूव होगा। अगर जैसे हम इसकी बात करें ना, ये तो हाँ अगर हाँ, मैं इसको यहाँ फर्स्ट लेता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया तो बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अगर राइट भी जाते हैं ना इसे, तो आपको देखोगे यहाँ से आपको दोनों मूव होगा इसमें। ओके, मैं सेम फॉर्मूला में रिलेटिव हाँ रेफरेंस में क्या हो सकता है, मैं मूव कर सकता हूँ आगे हाँ, पीछे। ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट कहाँ पे है और कैसे है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम रिलेटिव रखते हैं, एब्सोल्यूट रखते हैं या मिक्स रखते हैं, वो अभी एग्जांपल लेंगे ना तो उसमें बताएंगे हम, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ मेरा कि हमने कॉलम को जिसमें फ्री रहेगा वो आपका मूव करेगा, और जिसमें डॉलर लग गया वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। वो चेंज नहीं होगा। इसी में एक और अगर हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, तो वन टाइम और अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए अभी इसमें क्या किया, नंबर को फ्री छोड़ दिया है, ई को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ई मेरा फिक्स हो गया, ई अगर मूव करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन नंबर फ्री हो गया है यहाँ से, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ, इसका एग्जांपल लिख देता हूँ पहले। ये मिक्स नहीं हुआ, लेकिन इसमें कॉलम फ्री नहीं हुआ, ये नंबर फ्री हो गया, रो फ्री हो गया, इसे कहते हैं रो फ्री, ठीक है। मतलब हमारे इसमें रो नंबर जो है, जैसे कॉलम है ना, कॉलम फ्री हो, इसमें कॉलम फ्री था ना, ये कॉलम फ्री, दोनों सेम ही रह गया क्या, ठीक है। हुआ है, चेंज हुआ है। अब ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अगेन कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो उस पर पहला में आपका दोनों फ्री है, इसमें दोनों लॉक है, एब्सोल्यूट में दोनों लॉक, ठीक है, कोई भी मूव नहीं करेगा, इसमें दोनों मूव करेगा ऊपर में। इसमें आपका जो फ्री है, मतलब ई फ्री है तो ई मूव करेगा, इसमें आपका नंबर मूव करेगा। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। नीचे आ गया तो नीचे से चेंज हो रहा है ये रेंज, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, राइट या लेफ्ट, अगर मैं यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ठीक है, देखिए क्या हुआ, ई मेरा फिक्स है तो ई में कोई चेंज नहीं आया है, लेफ्ट या राइट का कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज है। राइट भी अगर हम जाते हैं इसको लेकर के तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसको कंट्रोल आर किए तब भी हमारा फिक्स है। लेकिन जैसे नीचे आते हैं तो नीचे में आपने देखा होगा यहाँ पे रेंज चेंज हो गया है। दैट मीन्स ये हुआ कि जिसके आगे डॉलर रहे लगेगा, ठीक है, वो आपका फिक्स हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा ये, ठीक है।
तो इसका मतलब रूल क्या है करने के लिए, जिसको जहाँ भी आप लगाना करना चाहते हैं कोई भी चीज़ों में, सम करने जो भी फंक्शन में इस्तेमाल करना है, ये हमने लिया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। क्या करना है फंक्शन के साथ F4 वन टाइम एब्सोल्यूट मिक्स में आपका कॉलम फ्री या रो नंबर लॉक हो गया, यहाँ पे आपका कॉलम लॉक हो गया और रो फ्री हो गया, ठीक है। तो और एक बार और अगर करेंगे तो अगेन हमारा रेफरेंस आ गया रिलेटिव में 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। ये क्लियर, ये बहुत इस्तेमाल होता है, इसको थोड़ा सा अगर नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इसको। जब हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं ना, लेफ्ट राइट ड्रैग करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसके कैरेक्टर कितना है। अगर मुझे ये है, इसका मुझे लेना है कि आपके पास कितना कैरेक्टर है, किसी भी लेन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेन में क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दिस इज ए बुक, ठीक है, दिस इज ए वेरी बुक टू रीड, ऐसे लिखा हुआ है। मुझे ये क्वेश्चन आएगा कि आपको इसका कितना लेंथ कितनी, लंबाई कितनी है इसमें, या कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो इस्तेमाल होता है इसका फंक्शन, वहाँ पे लेन का इस्तेमाल होता है, इक्वल टू लेन, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। इसको लिया और यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है, 15 नीचे अगर हम इसको ड्रैग करेंगे या फिर से लगा देंगे, जो भी आपको इच्छा हो, 33। इसका जो काउंटिंग करता है, इवन इफ सिंगल स्पेस जो देते हैं उसका भी काउंट करता है। जैसे यहाँ पे सिंपल मैं अगर ये डाल दूँ, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू लेन, तो अभी कितना है 1, लेकिन अगर ए के साथ में यहाँ पे स्पेस भी एक स्पेस डालता हूँ, देखिए एक सिंगल स्पेस 2 आ गया, ठीक है। जितना स्पेस डालेंगे तो स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है। अगर डॉट देंगे, डॉट कोई भी कैरेक्टर देंगे उसको भी काउंट करेगा। लेन का ये खूबसूरती है, ऐसा नहीं कि जैसे जनरली जब हम लोग गिनते हैं तो क्या गिनेंगे, स्पेस को छोड़ कर काउंट करेंगे कि इसमें कितना कैरेक्टर है, लेकिन इसका ये है कि आपको जितना भी कुछ भी रहेगा, स्पेस रहे, स्पेशल कैरेक्टर, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, जो भी रहेगा सब कुछ को काउंट करता चलेगा ये, ठीक है। क्लियर, अब एक यस दूसरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब बहुत बेसिक चीज जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ट्रिम आता है एक। ट्रिम का यूज क्या है वो बताता हूँ। जनरली कई बार ये होता है ना कि जब फॉर्म वगैरह फिल करते हैं कोई लोग, या कुछ हम डाउनलोड करते हैं साइट वगैरह से, तो उसमें क्या होता है कि स्पेसिंग ज़्यादा होती है, सिंगल स्पेस के बजाय यहाँ पे मल्टीपल स्पेस रहता है, इस टाइप से, ठीक है। ट्रेलिंग स्पेस रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा रहेगा, यहाँ पे आगे स्टार्ट में ट्रेलिंग स्पेस ऐसे रहेगा, कितना भी रह सकता है, ऐसे होता है। बहुत बार आपने देखा होगा किस टाइप से आपको मिला होगा डेटा, अगर डेटा पे काम करते हैं, ठीक है। फॉर्म वगैरह कोई फिल ऑनलाइन जो फिल होता है उसमें बहुत सारा स्पेसिंग का प्रॉब्लम आता है, इस टाइप से ऐसे। तो ये मेरा क्या हुआ कि अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है गलत है ये, तो इसको क्लीन का किया जाता है, जिसको हम क्लींजिंग करते हैं, डेटा क्लींजिंग करते हैं, इसको क्लीनिंग का काम आता है, ठीक है। तो क्लीनिंग में इसमें क्या करना है, ट्रिम का फंक्शन इस्तेमाल होगा आप करने के। इसको लगाना है सिंपल ट्रिम, और ये जो है सेल, उसमें आपको ये कर देना है। और जैसे इसमें करेंगे तो देखिए सारा कुछ जो स्पेसिंग एक्स्ट्रा स्पेस, सिंगल से ज़्यादा अगर कहीं भी स्पेस है, ठीक है, सिंगल से ज़्यादा, सिंगल एक्सेप्ट करेगा ये, और उसके बाद जो भी रहेगा सारा का सारा ट्रिम का हटा देगा, यहाँ से क्लीन कर देगा उसे, ठीक है। देख रहे हैं,
लेकिन इसमें इसका एक डिमेरिट ये भी है कि अगर सपोज मैं यहाँ पे हूँ, अब वेरी के यहाँ जिससे यहाँ पे है, ये मुझे नहीं पता एक है, तो एक कोई कैच ही नहीं करेगा ये, क्योंकि इसका कुछ है नहीं। ये देखिए एक रह गया एज इट इज। तो एक से ज़्यादा अगर कहीं भी है तो ये आपको, क्योंकि इसको फिर ठीक करेगा ये। सिंगल स्पेस को एज ए नॉर्मल समझता है, दैट मीन्स कि जैसे वर्ड का स्पेसिंग हो गया तो सिंगल स्पेस होता है, तो ये मान लेता है कि इसका, क्योंकि ये रीड आउट नहीं कर सकता कि वी और आर आई दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये इसका मतलब डिमेरिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रीड नहीं करता कि गलत क्या है, ठीक है। सिंगल स्पेसिंग आपको लेके छोड़ के लेके जाएगा, बाकी सबको हटा देगा ये। कपिल, ये फर्स्ट वर्ड के पहले अगर कोई स्पेस है और लास्ट वर्ड के बाद कोई स्पेस है तो उसको भी हटाता है? बिल्कुल हाँ, उसको भी हटाता है। या उसके लिए कोई अलग फॉर्मूला है? नहीं, उस सब जैसे यहाँ सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे, हाँ, फिर एक बार इससे पहले यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे और यहाँ पे इतना से डाल दिया, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे तो लेन और यहाँ पे 60 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं इसको ट्रिम करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा, अगर इसको मैं लेन चेक करता हूँ तो क्या होगा, लेन देखिए इक्वल टू, मतलब कहाँ पे आ गया सारा कुछ इसमें देखिए सब खत्म हो गया है। अगर कैरेक्टर देखें तो इसमें 5 है, इसमें 6 है, 6 5 11, एक स्पेस 12, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट इसमें मतलब नहीं चलता, वो एसक्यूएल में है, वहाँ पे अलग से लगाना पड़ता है मुझे, कि लेफ्ट भी एल ट्रिम अलग होता है, आर ट्रिम अलग होता है, ठीक है। उसमें ये वाला जो ट्रिम फंक्शन है ना, एसक्यूएल में चलता ही नहीं है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है उसका, और उसका सोल्यूशन भी वहाँ पे नहीं निकल पाया अभी तक, ठीक है। मतलब ट्रिम में कहीं भी स्पेस हो उसको कोई मतलब नहीं, लेफ्ट में हो, राइट में हो, मिडिल में हो, सिंगल से ज़्यादा स्पेस जहाँ भी रहेगा उसे क्लीन अप कर लेगा ये। क्लियर? गॉट इट। आगे चलते हैं। अब मुझे ऐसे लिखा हो ट्रिम को, बाद चलते हैं, एक आता है आपका कॉन्कनेट। कॉन्कनेट में क्या होता है, नाम सजेस्ट कर रहा है। कॉन्कनेट में क्या होता है कि कई बार हमारे पास दो फॉर्म में इस टाइप से फिलअप होकर आता है कि यहाँ पे आपका रहेगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, या इस टाइप से भी होता है, लास्ट नेम को जाए यहाँ पे मिडिल नेम, ठीक है, ऐसे रहता है। यहाँ पे डाल दिया कपिल, यहाँ पे डाल दिया प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे मिडिल में अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे राम कुमार शर्मा, मोहन, ठीक है। इसमें आपका जो भी डालना हो आप नाम डाल दिए, मोहन राणा, कुछ भी अगर ऐसा नाम होता है तो क्या करना क्या होता है कि मुझे तीनों के एक सेल में लाना होता है। जैसे मेरा नाम अगर कपिल प्रसाद यहाँ है तो मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे मुझे ऐसे चाहिए कपिल प्रसाद, ठीक है। अगर बहुत सारे काम मुझे दिया गया हो ऐसे, इस टाइप से नीचे तक बहुत सारा दिया हुआ है, मैं और मुझे ऐसा करने के लिए दे दिया, तो कितना टाइम लगेगा मुझे टाइप करने में, तो हो गया मेरा दिन खराब पूरा। राम कुमार शर्मा, हम तो दिन भर टाइप करते रह जाएंगे ना फिर। मोहन सिंह राणा, ऐसे टाइप करना पड़ेगा। तो ये नहीं करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कॉन्कनेट फंक्शन, ठीक है। कॉन्कनेट अगर हम सिंपल यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। टेक्स्ट 1 हमने ये ले लिया, ठीक है। टेक्स्ट 2 हमने ये ले लिया, और टेक्स्ट 3 ये ले लिया, ठीक है। आ गया। हमने यहाँ पे एक कमी है, जैसे जैसे ड्रैग करेंगे तो सारा मेरा आ रहा है। यहाँ पे एक कमी क्या है, स्पेस नहीं दे रहा है ये, ठीक है, स्पेसिंग नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर के कॉन्कनेट लगाएंगे, टेक्स्ट 1 लगाया, ठीक है। यहाँ कॉमा दे करके टेक्स्ट 2 के जगह पे हमने क्या किया, एक स्पेस डाल दिया,
डबल कोट्स के अंदर एक सिंगल स्पेस ये डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दूसरा को लगाया, ठीक है, फिर कॉमा दिया, फिर डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस डाल दिया, फिर कॉमा, फिर तीसरा, ठीक है। अब होगा क्या, मेरा आ गया, कंट्रोल डी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सारे में स्पेस में आ गया जो एज इट इज। इसका एक और भी अगर हम देखें फंक्शन हमारा इस्तेमाल होता है, इंसर्ट फंक्शन से भी कहीं पे आता है ये, चलिए उसको तो भूल ही गए हमें कहाँ से इस्तेमाल होता है। इंसर्ट के अलावा और कोई है शॉर्टकट? फिलहाल के लिए इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल हम कॉन्कनेंट नहीं भी लगाएंगे ना, तो ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और एम्परसेंड लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एम्परसेंड, लेकिन स्पेस डालना पड़ेगा अगेन, ठीक है। फिर से एम्परसेंड लगा दिया दिस, फिर से एम्परसेंड लगा दिया दिस, एम्परसेंड लगा दिया। अच्छा कॉमा भी तो देना पड़ेगा, हम कॉमा दे ही नहीं रहे, कॉमा की जरूरत ही नहीं है, देखो तो ये भी सेम देगा, ठीक है। यहाँ पे एक गलत क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे जब बीच में नाम नहीं है तो स्पेसिंग देखिए डबल आ रहा है, यहाँ पे 2 स्पेस है, देख रहे हैं यहाँ जब बीच में नाम नहीं है, जहाँ जहाँ बीच में नाम नहीं तो डबल स्पेस आ रहा है। तो अगर डबल स्पेस आ रहा हो दोनों में, देखिए डबल डबल स्पेस लेन, अगर देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको लेन करता हूँ, ठीक है, दोनों सेम है, देखिए कंट्रोल आर करेंगे ना, अभी मेरा फोकस इसका कहाँ है, इस सेल का, ई का, देखिए इसको हम पूरे के पूरे क्या करते हैं, सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ, और कंट्रोल आर कर दिया, राइट। अब क्या होगा, देखिए इसका रेफरेंस इस वाले पे आ जाएगा, ठीक है। तो राइट में जब फॉर्मूला हमें ड्रैग करना होता है तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस पे करना था, कर लिया। अब सपोज मुझे इसका हटाना हो, स्पेस कहीं भी हटाना हो तो क्या करेंगे जनरली हम, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फार्मूला लगाएंगे, ट्रिम, और इसको लगा देंगे, या जो भी दोनों से जो भी सेम ही है। तो क्या किया, अब स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस था मेरा वो आपका खत्म हो गया। आप देखेंगे ट्रिम करेंगे, अगर यहाँ पे लेन करेंगे, ठीक है, तो देखिए अब जहाँ पे 13 था यहाँ पे 12 आ गया है, एक कम हो गया, ठीक है। ये तो हो गया कि हम अलग अब कितना जगह से लगाएंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ डेटा था, पहले हमें यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से फिर हमने यहाँ लाए, तो 2 बार स्टेप होगा। अगर मुझे ज़रूरत हो कि नहीं मुझे एक ही साथ लगाना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, ये आपका, ठीक है, ये आपका हो गया लेन, ये हो गया ट्रिम, अगेन हमने लेन चेक किया। अब क्या करना है, मुझे इसको और इसको ना, ट्रिम को दोनों कंबाइन करना है कि एक ही सेल में मेरा काम हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको, जैसे हमने यहाँ पे किया तो एक ही सेल में मेरा जो स्पेसिंग हट करके यहीं पे आ जाए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल आप जो आप लगा रहे हो यहाँ पे कनकनेट तो हमने ले लिया, कनकनेट में मेरा क्या है, टेक्स्ट हुआ, ये हो गया, यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया, फिर दूसरा ये ले लिया, फिर स्पेस ले लिया, एंड ये ले लिया। ये तो मेरा ठीक है, मेरा सेम एज इट इज ये वाला है। अब इसी में अगर मुझे फार्मूला लगाना हो तो इसके आगे चले आइए, यहाँ पे ट्रिम हमें लगाना है तो यहाँ पे लगा दीजिए ट्रिम, देखिए ट्रिम के साथ ये हो गया और ये हो गया क्लोज। अब देखिए इसमें क्या होगा, मेरा सारा जो स्पेसिंग एक्स्ट्रा स्पेस था वो सारा खत्म हो गया। क्लियर? ये कैसे डिसाइड होता है कि आगे पहले कौन सा लगाना है, ट्रिम पहले लगाना है, कॉन्टिनेंट पहले लगाना है? हाँ, तो ये डिपेंड करेगा आपको पहला रिक्वायरमेंट क्या है। पहला रिक्वायरमेंट मेरा क्या है, कनेक्ट करना है, इसको तीनों को कनेक्ट करना, ये मेरा पहला रिक्वायरमेंट है। तो वो मुझे आप जैसे मैंने क्या किया अभी आपको यहाँ पे आए, तो पहला रिक्वायरमेंट मेरा ये है, तो हम पहले उसको लगाएंगे, ठीक है। मेरा ये पहला रिक्वायरमेंट जो मुझे पहले चाहिए वो मुझे पहले लगाना है, देन उसके बाद जो चेंज करना है तो उसके पहले ब्रैकेट लगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमने लगा दिया पहला। अब मुझे देख रहा है कि नहीं यहाँ पे स्पेसिंग मेरा ज़्यादा है,
तो ट्रिम लगाना है, तो ट्रिम आप यहाँ पे आइए, ठीक है, ट्रिम, ठीक है, जो भी आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। अभी इसमें और भी हम फंक्शन लगा सकते हैं, आएंगे थोड़ा आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जनरली लोग पूछते हैं इसमें कि फंक्शन और फार्मूला, ठीक है, ये क्या होता है। एक्सेल में अगर बात करें तो कोई फंक्शन भी होता है, फार्मूला भी होता है, या क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। फंक्शन जो सिंगल हम जो लगा रहे थे अभी तक, जैसे हमने कॉन्कनेट लगाया, तो ये क्या है, अभी तक मेरा फंक्शन है, मैंने ट्रिम लगाया, तो ट्रिम क्या हो, ट्रिम जो एक फंक्शन है, उसमें हम कोई दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर जब हम यहाँ पे आए तो कॉन्कनेट और ट्रिम दोनों एक साथ लगा दिए हैं, एक ही, तो ये मेरा क्या बन गया, फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो सिंगल यही कर ले, हम लिखेंगे सिंगल फंक्शन, ठीक है, कोई भी एनी सिंगल फंक्शन, एनी सिंगल फंक्शन। फार्मूला जब हम दो को कंबाइन कर देते हैं, व्हेन वी यूज टू और मोर फंक्शन इन वन, ठीक है। अगर दोनों दो या इसमें जब हम आगे चलेंगे, जैसे कि इफ कंडीशन वगैरह लगाएंगे या VLOOKUP लगाएंगे, तो उसमें होगा कि एक एक फार्मूला के अंदर हम 2 3 4 5 ये सबको मिक्सअप करता चल रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, फार्मूला बन जाता है वो, ठीक है। क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं है ना अभी तक? नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। मैं क्या यूज करता हूँ कपिल जी इसमें, क्या? जो अभी आपने कॉन्टिनेंट बताया है, हम्म, मैं क्या यूज करता हूँ जो कॉन्टिनेंट बताया है, जैसे आप अपना नाम लिखो, बी में कपिल एंड सी में प्रसाद, हम्म, ठीक है। अब आप कॉलम डी पे जाओ, हम्म, अब आप लिखो, सॉरी नीचे भी एक दो नाम और इसी तरह से लिखो, आप ऊपर से लो कॉपी पेस्ट करके। हाँ, मैंने एक शॉर्टकट में यूज करता हूँ, समटाइम्स वो काम करता है, समटाइम्स नहीं करता है। बताइए क्या क्या यूज करते हैं। अब इसको मैं चाहता हूँ एक साथ आप लिखो कपिल, सिंपल कपिल लिखो हाँ, एंड स्पेस हाँ, प्रसाद। अच्छा, वो इसमें नहीं आएगा, वो आई थिंक 360 नीचे ड्रैग करना है, अब इसको क्या करो, ड्रैग अब इसको करो, क्या करना है, कंट्रोल कंट्रोल ई कर दो, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई। नहीं नहीं, हाँ वो आई थिंक आपका ऑफिस अगर अपडेटेड वाला होगा ना, आई हाँ, थिंक 365 में है ये, आई थिंक सो। तो वहाँ पे वो ओके दोनों का अपना वो सिनेरियो देख लेता है ये, ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो कंट्रोल ई करने पर 4 5 नाम एक साथ आ जाते हैं ना। हाँ हाँ, समझ गया, सर 360 वही बोल ऑफिस, रहे हैं सर। ऑफिस 365 में है, तो वो चीज़ वहाँ पे चल जाता है। हाँ सर, ओके वही बोल रहे हैं। हाँ, आप वहाँ पे इवन इफ जैसे वहाँ पे ये है ना ऑफिस फील फ्लैश कहते हैं उसको, जैसे जनरली अगर हम यहाँ अच्छा। पे जो फंक्शन इस्तेमाल कर, जैसे कपिल हो गया यहाँ से, तो वो क्या करते हैं, इस टाइप से नाम लिखा हुआ हो ना, जैसे अगर ये वाले नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसको बहुत सारा नाम ऐसे लिखा हुआ है, जब मैं पूरे ले लेता हूँ, वो फील फ्लैश होता है वहाँ पे। तो आप अगर पहला यहाँ पे टाइप कर देंगे ना मोहन, और दूसरा में जैसे हम कपिल टाइप कर देंगे, तो अपने आप सब में दिखने लगेगा कि फर्स्ट नाम है, सारा कुछ यहाँ नीचे ओके। नीचे देखिए, ये अपने आप सारा दिखने लगे, जैसे इंटर मारेंगे तो सारा का सारा फर्स्ट पहला नाम जो है सब में ले लेगा। ओके, ये सिर्फ ऑफिस 365 पे एप्लीकेबल है। हाँ, उधर है, जैसे उससे पहले में आप फील फ्लैश आई थिंक उसी में आया है ये, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज फिर इसका फिर पावर BI में वगैरह में अच्छा इस्तेमाल है, वहाँ पे होता है ये, ठीक है। इसमें एक और टेक्स्ट ज्वाइन करके आया है, वो भी अच्छा है 365, लेकिन 365 अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ये सब बाकी सब विंडो है ना ऑफिस, वो फ्री है, लेकिन वो फ्री अभी भी नहीं है, ठीक है। तो ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, वो भी बहुत सारे कंपनियां अभी नहीं दे रही है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं देती है। हाँ,
देती भी है तो थोड़ा हायर मैनेजमेंट लेवल पे अगर है तो वहाँ पे देती है। हाँ, हमारे यहाँ भी मतलब सबको अलाउेबल नहीं है। हाँ, वो मैनेजर एंड एबव को मिलता है। हमारे एक्सेल में था तो एक्सेल में मैनेजर एंड एबव को ऑफिस 365 मिलता था, बिलो में सबको एक्सेल 16 या 19 मिलता था। ठीक है, तो डिपेंड करता है अच्छा, कंपनी टू कंपनी। जैसे अभी अभी जिस कंपनी में गया हूँ वहाँ तो सबको वही मिलता है, 365 ही है। लेकिन वो ठीक है, जरूर रिक्वायरमेंट है तो आपको बेसिक फंक्शन जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए कि अगर हमें सपोज 365 नहीं मिला तो क्या टेक्स्ट मेरा कंबाइन नहीं करेंगे हम? अगर मुझे ऑफिस 10 मिल गया तो कॉन्फिडेंट तो मुझे आना चाहिए टू ना। करेक्ट टू कॉन्फिडेंट। कैरेक्टर्स के लिए तो मैं कंट्रोल ई वाला फंक्शन यूज कर लेता हूँ, बट जब मल्टीपल चीज मुझे हाँ ऐड हाँ करनी होती है तब आपने जो बताया कॉन्टिनेंट ये काम करेगा, मुझे हाँ, जैसे लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं इससे। सो फार सो गुड। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है ना, ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आ रहा हो? एनीवन? आई थिंक सबको पता है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। चलिए आते हैं, एक और लेते हैं यहाँ से। एक होता है रिपीट। रिपीट में क्या होता है कि मुझे अगर सेम ही कैरेक्टर को रिपीट करना हो, के दे दिया, पी दे दिया, एल दे दिया, एम दे दिया, एस दे दिया, इस टाइप से अगर दिया हुआ है, अगर मुझे क्वेश्चन मार्क दे दिया, जो भी आपको देना हो इस टाइप से, इसको अगर रिपीट कराना हो मुझे कितने टाइम्स, सपोज यहाँ पे रिपीट फंक्शन एक आता है, यहाँ पे रिपीट कराना हो कितने नंबर, अगर सपोज मुझे 5 टाइम्स रिपीट कराना हो तो इसमें 5 टाइम्स आ जाएंगे। ठीक है, रिपीट। या यहाँ जनरली अगर हम यहाँ पे सिंपल वे में अगर हम ऐसे टाइप भी कर सकते हैं इसको, रिपीट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाल दिया है अपना कपिल, ठीक है, यहाँ कितने टाइम कराना है? 5 टाइम्स। ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगर देखिए सेल में अगर स्पेस भी डालना हो तो ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये भी होता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, फिलहाल इस पे आते हैं। अगर इसको करना हो तो हमने रेफरेंस दिया यहाँ पे, अगर मैनुअल टाइप करना है तो आप डबल कोट्स में डाल देंगे और इसको नंबर दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको रेफरेंस देना हो यहाँ पे रिपीट ये, और कितने टाइम्स, 1 2 3 जो भी टाइम देंगे आप, तो आपको ये रिपीट करेगा ऐसे। ठीक है, इसमें एक और अगर मैं इसको देखूं, रिपीट का इस्तेमाल क्या होता है जनरली, ये रिपीट पूरे सेंटेंस के लिए भी हो सकता है क्या? हाँ, जो भी रहेगा सबके लिए हो सकता है। अगर यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट हो गया आपको रिपीट, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ देंगे, सपोज मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, 5 दे दिया, 10 20 20 इस टाइप से दे दिया, हम जितना टाइम लिखेंगे, और यहाँ पे दे दिया हमने टेक्स्ट। ठीक है, रिपीट टेक्स्ट। तो अगर हम रिपीट दिस, अब नंबर ऑफ टाइम कह रहा है तो ये नंबर ऑफ टाइम में आप इसको, ठीक, ये क्या करेगा, जितना बार आपको देगा ये देगा। ठीक है, तो इसमें अगर जनरली इस पे इस्तेमाल होता है, ये जो हम बार ग्राफ का ये जगह आप देखे होंगे, ठीक है, बार ग्राफ जो बनता है ना ये, तो इसमें इस्तेमाल होता है कि अगर हम सिंपली अगर हम ये दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर में दे दिया आपको रेंड बिटवीन 10 से 18। ठीक है, अब अगर रिपीट करते हैं ये ऐसे, ठीक है, ये जनरली कई जगह देखेंगे बार ग्राफ इस टाइप से इस्तेमाल होता है हमारा।
तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है रिपीट फंक्शन कि अब जितना नंबर है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम जब ये बनाते हैं आपका क्या कहते हैं चार्ट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं इसको कि कैसे इस्तेमाल होता है ये। या डेटा शो करना होता है, जैसे 15 है तो इसको कितना शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम इसमें लिखा रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कपिल, तो ये इतना बार जाएगा। सेंटेंस पूरा लिख दिया दिस इज गुड, तो ये जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए और आते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग है। लग रहा है जैसे इस सेंटेंस के बाद कोई गैपिंग नहीं दिया, लगातार चलता रहेगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। नहीं, वो डिपेंड करेगा आप यहाँ पे क्या डालते हैं। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ पे दिस इज गुड गैप देना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर स्पेस डाल दिया तो शायद ले लिया, ठीक है। लेकिन ये भी कोई इसका मतलब रिपीट मतलब जो इसमें रहेगा उसको रिपीट करेगा ये, ठीक है। तो रिपीट का ही इस्तेमाल है। जितना उस गैप डालने के लिए कुछ फिर आपको कॉन्कनेट में जाना पड़ेगा, हटाने के लिए उसमें जाना पड़ेगा कि आपको कॉन्कनेट कराना है इसी को बार बार, उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। रिपीट के बाद हमारा पास आ गया एक और है, एक एग्जैक्ट करके आता है, EX ठीक है इक्वल टू, ठीक है। एग्जैक्ट क्या होता है? चेक करने के लिए इस्तेमाल यूज होता है कि मेरा क्या दोनों नाम सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे कपिल यहाँ भी लिखा हुआ है, कपिल लिखा हुआ है, ऐसे लिखा। हमारे हिसाब से तीनों सेम है, कपिल यहाँ भी है, कपिल यहाँ भी, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, तीनों के तीनों गलत है, मतलब एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, गलत नहीं है, मतलब इससे मिल नहीं रहा है ये, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लगाता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट दिस टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 एक दो ही टेक्स्ट चेक करने के लिए है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स दे देगा ये, ठीक है। मतलब जनरली एग्जैक्ट हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब मुझे दो नामों को मैच कराना हो कि एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, दो नंबर न्यूमेरिक या टेक्स्ट कुछ भी हो, वहाँ पे अगर मुझे मैच कराना हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे और कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका, इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाल दिया तो एग्जैक्ट दिस फॉल्स, कंट्रोल डी करते हैं तो ये भी फॉल्स। तो मैच क्या करेगा, अगर दोनों सेम है मेरा, कपिल यहाँ भी और यहाँ पे कपिल, जब इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखिए ट्रू हो गया, मतलब ये दोनों आपका एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, कंट्रोल डी देखिए मैंने अभी शायद बताया था कि ऊपर से ए करके ड्रैग करते हैं, कंट्रोल डी करता है, लेकिन अगर सिंगल सेल में करना हो ना, जैसे यहीं पे अगर है ऊपर, तो कंट्रोल डी मतलब ये जस्ट उसके ऊपर वाला ले लेता है, लेकिन अगर हम एक सेल नीचे आके करते हैं कंट्रोल डी तो एक्सेप्ट नहीं करता है ये, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, मुझे ड्रैग करना पड़ता है, जहाँ तक ड्रैग करेंगे कंट्रोल डी करेंगे सब जगह आएगा, ठीक है। सिंगल अगर जस्ट ऊपर वाला इसको लेना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल डी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राम डाल दिया तो ये फॉल्स हो गया, लेकिन जैसे ही राम डाल दिया तो इसको फिगर आउट करने के लिए हम चेक करते हैं कि बहुत सारा मेरा डेटा है तो सही कौन है गलत कौन है, इसको हम देखते हैं। अगर फिर भी जैसे सपोज मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे नाम तो सेम है लेकिन सिर्फ जैसे आपका कोई कैप्स में है या स्मॉल में है, उसके वजह से अगर फॉल्स आ रहा हो तो देखिए हम यहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, इसका एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट में क्या करना है, मुझे लोअर या अपर जो भी कर देंगे, पहले हम जो चेक करना हो लोअर, अब क्या इसको, ठीक है, ये होगा मेरा पहला टेक्स्ट, दूसरा को भी लोअर कर लेंगे,
लोअर और ये ए टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए ट्रू हो गया, दैट मीन्स दोनों नाम मेरा सेम है, बस सिर्फ आपका एक कैप्स में है एक स्मॉल में है या मिक्स में है। तो अगर कुछ एक्शन नहीं लेना है तो हम इसको इस लेके चल सकते हैं कि अगर दोनों हमारा सेम है तो हम नहीं एक्शन लेना है। अगर कुछ ऐसा भी फाइंड आउट हो गया, जैसे सपोज यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे सपोज आई मिस है, तब देखिए फिर फॉल्स आ जाएगा यहाँ भी। तो इसको अगर कुछ फिगर आउट करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, जाके ये लगाया फिल्टर और ये देख लिया कि अच्छा ये गलत है, यहाँ नाम कुछ गलत आ रहा है, ठीक है। क्लियर? यस। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें बेसिक से एडवांस की ओर। हाँ, अब यहाँ पे आता है एक फाइंड और सर्च। फाइंड और सर्च दोनों नाम सजेस्ट कर रहा है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, नहीं या कोई अंतर तो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा अगर नाम देखे तो, जो नाम नहीं। है फाइंड और सर्च। लेकिन अगर एक्सेल में इस्तेमाल करेंगे इसको तो दोनों में डिफर करता है थोड़ा सा, ठीक है। डिफर क्या करेगा, जैसे अभी आते हैं इसमें, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कपिल, सॉरी मैं अपना ही नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, तो थोड़ा सा ये भी कि मेरा नाम जिनको याद नहीं रहता है तो याद हो जाएगा, अदरवाइज किसी और का नाम इस्तेमाल करूँगा तो शायद वो मुझे कोर्ट में ले जाए कि मेरा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो मेरे नाम के साथ कोई मतलब मुझे कोर्ट नहीं ले जा सकता है। नहीं, आशिक अली का कर सकते। नहीं, ठीक, चलिए ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, दोनों का डिफर देखते हैं, ठीक है। अगर मुझे फाइंड इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल चल रहे हैं तो देखिएगा मैं एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से फाइंड करता क्या है, सबसे पहले समझ लिए कि ये जो कैरेक्टर लिखा हुआ है ना, उसमें इसका स्पेसिंग कितने नंबर पे है ये मुझे बताता है। जैसे अगर कपिल कहें तो कपिल कितने, अगर यहाँ पे इक्वल टू मीट, ये अगर नहीं समझ में आएगा अभी मत समझिएगा, ठीक है। स्टार्ट 1, ये तो नहीं आएगा, ठीक है, अभी उसे नहीं आएगा। चल ये एक ही लिख ही लेते हैं, कुछ और लगाना पड़ेगा। ये ऐसे है ना, ये P R A, ये काम करते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं, दूसरे सीट में चलते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ये हो रहा है। ये यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे सीट में। ठीक है, इस सीट में आते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड, ज़्यादा लंबा हो जा रहा था वो। अगर नाम मैं यहाँ पे लिखूँ अपना, ठीक है, कपिल प्रसाद, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं कपिल का बात करूँ यहाँ पे, तो के पहला नंबर, ए दूसरा पे, पी तीसरा पे, आई चौथा, आई एल पाँचवा, बीच में स्पेस छठा, फिर दूसरा पी जो हमारा है ये 7वां नंबर पे। ऐसा ही है, के ए पी आई एल, यहाँ पे स्पेस मतलब बेसिकली ए, और यहाँ पे कैपिटल पी आर ए एस ए डी, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका नंबरिंग करना हो तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। मेरा लेंथ अगर करेंगे तो यही लेन आएगा मेरा, इक्वल टू लेन 12 कैरेक्टर, ठीक है। तो नंबरिंग हो गया। अब मुझे क्या कराना है कि फाइंड कराना है, ठीक है।
फाइंड मुझे क्या देगा, इक्वल टू फाइंड, ठीक है। फाइंड में फाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट मेरा क्या है, सपोज मैं कपिल, ठीक है, नहीं यहाँ पे सर फाइंड, और यहाँ सिंटैक्स देखिए तो फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, किस में फाइंड टेक्स्ट मुझे क्या फाइंड कराना है, सपोज मुझे यहाँ पे के फाइंड कराना है, ठीक है, तो इसको हमने के डाल दिया, ठीक है। विद इन टेक्स्ट केस मेरा क्या है, ये है कपिल, ठीक है, मैं सेल ले लिया। या अगर पूरा नाम लिखना है मुझे तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रहेगा तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉमा देखेंगे तो यहाँ देखेगा स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ, हमेशा हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मेरा फर्स्ट कैरेक्टर से होता है, के से। अगर हम इसको नहीं देंगे तो स्टार्ट करेगा फर्स्ट कैरेक्टर के से, ठीक है। जो कैपिटल ब्रैकेट में दैट मीन्स ऑप्शनल है, ये आप देना चाहें तो ठीक है, नहीं अगर नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा। तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए के मेरा कहाँ पे है, एक पे आ गया ये, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मुझे किसी यहाँ से मुझे के को नहीं कराना है, पी कराना है, तो ये पी मेरा कितना नंबर पे दे रहा है, 3 नंबर पे दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस पी को सर्च कराना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, कैपिटल पी है, क्या मेरा काम करेगा, ठीक है, ये आ रहा है क्लियर। तो फाइंड हमारा इस्तेमाल जनरली क्या हुआ कि इसका पोजीशन फाइंड करता है, ये किस पार्टिकुलर सेंटेंस में या इसमें किस पोजीशन पे है हमारा, वो फाइंड करता है। सर्च भी जैसे ए है, ए क्या होगा, ए का 2 आएगा, अगर मैं यहाँ पे ए करूँ तो ये 2 आएगा, ठीक है। जो पहला मिलेगा उसे यही देगा ये। दूसरा के लिए फिर मुझे इस पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि आपको कहाँ से चाहिए पहला, ठीक है। ये हमेशा उस पे देगा कि जो पहले मिलेगा उसका नंबर दे देगा ये, ठीक है। तो जनरली कैरेक्टर पे नहीं चलते हम लोग, इस पर हम और भी फाइंड कैरेक्टर पे फाइंड होता है, लेकिन पहला जो भी मिलेगा उसी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कैपिटल पी हो गया, अगर यहाँ पे ये फाइंड करना है तो मुझे मैनुअली जाना पड़ेगा कि कितने के बाद लेगा ये, पहला स्पेस है, इस स्पेस के बाद जाना है तब यहाँ पहुँचेगा। फिर +1 कराना है तो मैनुअल जाना पड़ेगा, उस पर जनरली हम नहीं जाते, ये समझाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अच्छा, ब्लैंक के लिए क्या करते हैं, ब्लैंक में फाइंड होगा, हाँ ब्लैंक में फाइंड होगा, ब्लैंक पे तो पूरे कहानी तो ब्लैंक में ही चलता है। सिंपल हम ब्लैंक दे दिए तो आप देखो कितने नंबर, 6 नंबर पे है ब्लैंक। ये मोस्टली जो फाइंड चलेगा आगे, हम मीट जो लेफ्ट राइट में फंक्शन हमारा आएगा तो सारा का सारा इसी पे चलेगा, ब्लैंक पे। ब्लैंक में से यहाँ सिंगल स्पेस देंगे हम ये, ठीक है। यहाँ पे अगर दे देंगे तो नहीं देगा, कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखें क्या देंगे, एक स्पेस, तो 6 नंबर पे है दे, ठीक है। अगर मुझे 6 नंबर पे नहीं, अगर सपोज यहाँ पे एक और स्पेस दिया हुआ हो, सपोज ये वाला मेरा स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया एक, ठीक है। तो अगर ये स्पेस मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस स्पेस के पहला स्पेस नहीं दूसरा स्पेस। तो पहला स्पेस मतलब यहाँ पे जो था ना ऑप्शनल, ठीक है, यहाँ पे जो था ऑप्शन स्टार्ट नंबर कहाँ से, तो 6 तो है, 6 के बाद मतलब 7 से, तो 7 डाल देंगे हम। तो ये आप देखो यहाँ पे क्या करेगा, गलत आ गया, गलत क्यों आया, अच्छा इसमें कुछ है ही नहीं इसलिए गलत आ गया है, ठीक है। हमने अच्छा हमने नाम लिखा हुआ है यहाँ पे कपिल प्रसाद, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्पेस मार दूँ एक, अभी आ गया 10वां नंबर पे, ठीक है। तो जो नहीं था इसलिए इधर दे रहा था वो कि है ही नहीं इसमें। क्लियर हुआ सो फाउंड, मतलब अभी तक फाइंड करता क्या है। अब इसी को सर्च में अगर आते हैं तो सर्च क्या करता है, सब कुछ वही है। अगर मुझे यहाँ पे के कराना हो, ठीक है, विद इन टेक्स्ट मैं टाइप ही कर देता हूँ फिलहाल कपिल प्रसाद, ठीक है। ये तो एक दे रहा है, ठीक है, के। अगर मैं यहाँ पे पी करा दूँ
तो तीसरा नंबर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल पी ये वाला सर्च करना है तो ये नहीं करेगा, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल से इसका मतलब नहीं है, ये सिर्फ जो पहले मिलेगा उसी को दे देगा। अगर हम इसमें अगर आते हैं, ये फिर से लगा लेते हैं इसको, ठीक है। इक्वल टू फाइंड, अब क्या करता हूँ मैं, इसको रेफरेंस लेता हूँ, कपिल ये जो लिखा हुआ मेरा यहाँ पे, इसको रेफरेंस लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं फाइंड और सर्च कराता हूँ इसको, ठीक है। इक्वल टू फाइंड, दोनों में सेम रखेंगे। फाइंड में सपोज मैं यहाँ पे कैपिटल पी देता हूँ, ठीक है, कैपिटल पी, और टेक्स्ट में ये दे दिया, बस सिंपल। 7 पे आ रहा है तो हमारा कैपिटल पी 7 पे है यहाँ पे, ठीक है। अगर सर्च में आता हूँ, सर्च फाइंड टेक्स्ट में कैपिटल पी और विद इन टेक्स्ट में ये, तो ये नहीं जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जो दोनों का डिफर क्या हुआ, हमारा ये क्या है, फाइंड जो है केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव, और सर्च जो है जो नॉन केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ज़्यादातर इस्तेमाल इसीलिए हम लोग फाइंड का ही करते हैं, जब भी ज़्यादा इस्तेमाल, सर्च का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन होता है इसका भी है। आई थिंक क्लियर है फाइंड एंड सर्च। हाँ जी। चलो ठीक है, हाँ आगे चलते हैं थोड़ा और। एक आता है आपका रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस होता है, और एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट, ठीक है। स्पेलिंग सही है ना? ठीक है। रिप्लेस क्या करता है, सब्स्टिट्यूट क्या करता है, दोनों लगभग एक जैसा है, लेकिन तो डिफर, यूज में डिफर होता है। रिप्लेस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं, रिप्लेस, यहाँ पे ले रिप्लेस, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, नंबर कैरेक्टर, नंबर टेक्स्ट लाइक दिस। लेकिन अगर हम जब इसके बात करते हैं इक्वल टू सब्स्टिट्यूट के, तो टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट मतलब थोड़ा डिफर करता है। तो थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेते हैं क्या करना है। जैसे जनरली हम अगर देखते हैं कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है इस टाइप से होता है, 1 2 3 4 1 5 6 7 8 स्पेस, सपोज यहाँ पे फिर से हमने डाल दिया 7 8 9 1 2 3, ऐसे होता है। ये आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर है? हाँ बिल्कुल मेरा ही है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे और डालें कुछ, लगे यार, पिन भी बता दो। पिन भी बता देते हैं। पिन में क्या है, ये है मेरा पिन, 5 6 7 है, यही है पिन, 4 6 7 जो भी है पिन में आप इस्तेमाल कर लो। अब OTP पे चलता है सब कुछ, ठीक है। कृष्णा जी ने नोट कर लिया। ठीक है, तो ये इसी तरह से मतलब जनरली नंबर होता है। अगर मैं किसी और करूँ 4 5 6 7 1 2 3 4 7 8 9 0 इस टाइप से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तब चलिए इसे रहने देता हूँ। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है अगर मैं रिप्लेस की करूँ, ठीक है, इक्वल टू रिप्लेस, ठीक है। तो ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या हो गया, ओल्ड टेक्स्ट तो यही होगा। स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज मुझे बीच वाला नंबर चेंज करना है। जनरली देखे होंगे क्या करते, तो क्या है स्टार्ट नंबर हम ये डाल देंगे। अगर यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं 5 लिख के चलता हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 है। न्यू टेक्स्ट क्या है, न्यू टेक्स्ट में मुझे है x, ठीक है। क्लोज, देखिए क्या कर दिया ये, जहाँ पे वो नंबर दिए थे 4 कैरेक्टर था, वहाँ पे
यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो फिर से, ये स्टार्टिंग 5th नहीं है, स्टार्टिंग 4 तो ये हो गया 1 2 3 4, 5th में हो गया 6 से होगा ना, तो इसको 6 से, मैनुअल अभी चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये आपका बन गया। अगर ये ड्रैग कराना हो नीचे तो हम इसमें जितना भी नंबर होगा ड्रैग करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैनुअली हो गया, मैनुअल। अगर इसी को मुझे, अभी हम रिप्लेसिंग चल रहे हैं, ठीक है, फार्मूला यूज करना है कि जितना भी बीच का कैरेक्टर हो, हम सपोज ऐसा इस टाइप से 4 4 हो तो ठीक है। कई बार होता है ना कि इस टाइप से भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे स्पेस हो गया, फिर स्पेस हो गया, ऐसे हो गया। या फिर कई बार ऐसे भी हो सकता है 1 2 3, डिपेंड करता है आपके नंबर कैसा मिलता है, ठीक है। तो हम क्या गिनने तो नहीं जाएंगे कि कहाँ पे 6 नंबर कहाँ है, 4 कहाँ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी देखो ये गलत आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आ गया ना गलत, हमें जो चाहिए नहीं मिला। अब सबका 4 ही 4 अगर मतलब ब्रैकेट का है कि आप सपोज, ये तो एक चीज कहीं ना कहीं कॉमन रखना पड़ेगा हमें कि इस टाइप से कि बीच वाला जो 4 डिजिट है हमें उसको रिप्लेस करानी है, तो ये करना पड़ेगा आपको इस टाइप से। बीच में जो भी 4 डिजिट का है उसको रिप्लेस कराना है। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा, इक्वल टू रिप्लेस तो चलेगा मेरा, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, ये है, ठीक है। स्टार्ट नंबर कहाँ से, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, फाइंड पढ़ा है ना। फाइंड में कृष्णा जी आप देखिएगा जो स्पेस का रहता है ना, कितना इस्तेमाल होता है, हमें क्या कराना है, स्पेस को फाइंड करना है। उसके पहले हम चलो इसको पहले फाइंड को ही देख लेते हैं, इक्वल टू फाइंड, ठीक है। फाइंड क्या है, स्पेस विद इन टेक्स्ट दिस, ये देखिए 5 कंट्रोल डी 5 5 6 6 4 ऐसे आ रहा है। अब इसका इस्तेमाल अगर हम ये करें, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये है, ठीक है। स्टार्ट नंबर जो ये स्पेस मिला है, स्पेस उससे एक आगे, तो दिस +1, मतलब कहाँ, अगर स्पेस तो हमारे ये पे नंबर पे मिला है 5वें नंबर पे, लेकिन 6ठा से मुझे रिप्लेस करना है, +1 हो गया। कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना, यहाँ पे 4 है सब में, तो 4 दे दिया। और ये न्यू टेक्स्ट क्या देना है आपको, हमने x x x ट्रिपल x 4 टाइम x देना है, 4 ही करना है, 4 को हमने दे दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, अब सब में देखिए जहाँ जहाँ है सब जगह आ गया। ये तो हो गया कि हमने इस रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। हमने रेफरेंस कहाँ इसका दिया। अगर मुझे किसी सपोज मेरी गलती से ये डिलीट हो गया तो ये तो गया मेरा, गलत हो गया सब कुछ। तो नहीं गलत हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हम लगा देते हैं फार्मूला रिप्लेस, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट हमारा यही रहेगा। स्टार्ट नंबर, फाइंड क्या लगाना है, स्पेस विद इन टेक्स्ट, ये हो गया ये नंबर जो यहाँ 5 मिला था, और इससे क्या करना है +1, ठीक है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 है, 4 डाल दिए, एंड यहाँ पे डाल दिया हमने 1 2 3 4, आ गया सेम। अगर मैं इसको डिलीट पे करता हूं तभी मेरे इस पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने फार्मूला इसी के अंदर लगा दिया है। ये जो फाइंड वाला फार्मूला था, ये वाला कंट्रोल Z कर दिया, ये जो फार्मूला है यही लगाया है ना वहाँ पे, फाइंड स्पेस, यहाँ पे देखिए बीच में लगा दिया, हमारा फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। रिप्लेस क्लियर। चलिए अब आते हैं सब्स्टिट्यूट पे। सब्स्टिट्यूट रिप्लेस जैसे बताए, ये इससे भी एक स्टेप आगे है और बहुत इस्तेमाल होता है इसके टेक्स्ट फंक्शन में। हम जैसे सपोज कपिल प्रसाद राणा, ठीक है, ऐसे मुझे दिया हुआ है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे जहाँ जहाँ स्पेस है
स्पेस को हटा करके मुझे क्या करना है, ऐसे लगाना है, ठीक है, जितने सारे नेम में है सब में। अगर ऐसे करना हो तो कुछ है नहीं है अभी, क्या कर सकते हैं बताइए। नाम लिखा था मैंने कुछ और कहीं पे, के बीच में बैकस्लैश या फॉरवर्ड स्लैश लगाना है तो क्या हम कॉन्कैटिनेट भी तो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नाम है, नाम लिखा हुआ है, तो ये कॉन्कनेट तो हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जो आपने कहा यहाँ पे अगर ए निकालना हो तो यहाँ पे हम इक्वल टू कॉन्कनेट लिख सकते हैं, टेक्स्ट दिस। लेकिन कैसे कॉन्कनेट, हम एक नाम में एक कॉन्कनेट भी नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? हाँ, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो अलग अलग था तो कंबाइन करने के लिए कॉन्कनेट इस्तेमाल होता है। ये तो फिर पहले सेपरेट करो देन कॉन्कैटिनेट करके लगाओ। हाँ, तो सेपरेट करने के लिए पहले आना चाहिए, अभी हाँ। सेपरेट करना हमने सीखा ही नहीं है, ठीक है। नहीं, तो चलिए कोई नहीं, उसको छोड़ दिया। अगर मुझे ऐसे निकालना है तो बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा फार्मूला है। यहाँ पे लिखना क्या है, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सिंपल। टेक्स्ट हमने ये ले लिया, और यहाँ पे देखिए ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, स्पेस, स्पेस डाल दिया। न्यू टेक्स्ट क्या है, ठीक है, वेरी सिंपल, हो गया सब जगह। अब जहां तक आपको जाना है सब ड्रैग कर दिए, देख रहे हैं, आसान है। सब ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया हो? अच्छा, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि कभी-कभी आप कोटेशन जब लगाते हो तो ब्रैकेट लगा रहे हो, कभी-कभी नहीं लगा रहे, तो ये कोई जो लास्ट वाला, रूल है? हाँ, लास्ट वाला, रूल है कि हाँ? नहीं नहीं, लास्ट वाला अगर नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपको देगा। जैसे सपोज मैं सब्स्टिट्यूट लगा रहा हूँ, वो थोड़ी सी हैबिट बन जाती है, कई बार देना है कई बार नहीं देना है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि कई बार जब बता रहा हूँ तो कई बार मैं जैसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया तब भी लेगा। अगर मैंने इसको नहीं दिया, सपोज यहाँ से हटा दिया, तब भी नहीं लगा। यहाँ पे लेगा नहीं, प्रॉम्प्ट करता है ये। जैसे सब्स्टिट्यूट अगर करें हम यहाँ पे टेक्स्ट, ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा। हम इतने पे इंटर मार लिए ना, यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है ये। छोटी जनरली क्या करता है, ये प्रॉम्प्ट करता है। जैसे ओके, इक्वल टू, अगर मैं इक्वल टू हेलो, अगर सिंपल इंटर मारेंगे तो अभी ले नहीं रहा है, मतलब जनरली ये प्रॉम्प्ट करता है कि आपको जब लंबा हाँ। फंक्शन लिखेंगे ना तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपका फार्मूला गलत है, आप क्या एक्सेप्ट करते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको दिखाता है फार्मूला सही है, तो वो कई बार गलत भी होता है, तो मोस्टली सही होता है, लेकिन कई बार गलत जगह भी लगा देता है। जब लंबा फार्मूला यूज करते हैं ना तब इस्तेमाल होता है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट के बदले रिप्लेस यहाँ पे काम नहीं करेगा? ये स्पेस के बदले हमें स्लैश मिल जाए? नहीं, दोनों का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है कि मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि कितना कैरेक्टर, जैसे है कि कितना कैरेक्टर करना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट तो हमारा ठीक है, स्टार्ट नंबर ठीक है, स्टार्ट नंबर भी बताना पड़ रहा है किस नंबर से स्टार्ट करना है ये, ठीक है। मुझे ये अगर यहाँ से स्टार्ट करना तो यहाँ से यहाँ तक ही कर सकता है ये, जितने भी सारे स्पेसेस है सबको नहीं कर सकता ये। वो पार्टिकुलर नंबर को करेगा, 4 5 6 8 10 अगर हम यहाँ से देंगे, जैसे स्टार्ट नंबर दिस, ठीक है, टेक्स्ट हो गया। स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट कराना है, सपोज इस स्पेस से, तो यहाँ से लेकर कितना 6 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर 8 कैरेक्टर यहाँ तक कराना है, ठीक है, तब करेगा वो। तो रिप्लेस, इसलिए मैंने रिप्लेस को कहा कि जो बीच का है ना ऐसे, तो उसको हम इस्तेमाल हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट जो है वो आपका कहीं भी हो, जैसे सपोज मैंने अभी कितना करा है, यहाँ पे 3 नाम है, यहाँ पे मैं इसमें और भी जो ऐड कर देता हूँ, सपोज इसको भी मैंने उठाया, यहाँ भी ऐड कर दिया। तो अगर मैं अभी इसको भी करूँगा ना,
तो देखिए इसमें भी सारा में लगा देगा ये, जितना भी स्पेस हो कोई अंतर नहीं पड़ता है इसको, ठीक है। सो फार सो गुड, ज्यादा नहीं हो रहा है ना अभी तक, क्योंकि अब थोड़ा सा खतरनाक वाला आने नहीं वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे आगे खतरनाक वाला एक ना। बार एक बार और दिखाना फंक्शन सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट, देखिए सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है ये सब्स्टिट्यूट, देखिए इसमें आप यहाँ पे समझो, ये क्या है इसका टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, इसमें अगर ये देखेंगे हम सब, क्या कह रहा है सब्स्टिट्यूट रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विथ न्यू टेक्स्ट, जो एग्जिस्टिंग पहले से अवेलेबल है उसको न्यू टेक्स्ट रिप्लेस करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर मैं इसको ये देखूं तो ओल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन सा है, टेक्स्ट मेरा ये है, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा, स्पेस है। स्पेस नया टेक्स्ट क्या है, न्यू टेक्स्ट क्या है, मुझे स्लैश स्लैश है। स्लैश की जगह हम अगर क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जो भी आपको देना हो, स्टार देते हैं या डॉलर देते हैं तो वो मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको देना है वहाँ पे, ठीक है। जितने सारे स्पेसेस रहेंगे सब जगह ये चेंज कर देगा इसको, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन ये आता है कि नाम तो इतने सारे हैं लेकिन मुझे किसको करना है, जो लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट वाला जो स्पेस है सिर्फ मुझे उसमें करना है, ठीक है। रिप्लेस विथ स्लैश ओनली लास्ट स्पेस, ठीक है। अगर सिर्फ लास्ट स्पेस में करना हो तो क्या करेंगे, लास्ट स्पेस अगर इस नाम में लें लास्ट तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसमें लेंगे तो यहाँ पे होगा। अगर सिंपल मैं ये वाला दो नाम वाला लूँ तो कहाँ पे, यहीं पे हो जाएगा ये, ठीक है। अगर चार नाम कर लेना है राम, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 7 6 है, यहाँ पे 2 है। अगर मुझे सिर्फ लास्ट वाला पे जाना है तो कैसे करेंगे बताइए, क्या क्या दिमाग में आइडिया आ रहा है, कुछ आ रहा है आइडिया? इन्वर्टेड कॉमा का तो एन डाल के और स्टार डाल के फिर नेक्स्ट वाले में ये कर देंगे। जो फर्स्ट हमने स्पेस डाला था ना, वो स्पेस के बदले स्टार डालेंगे जो वर्ड का डिनोट करेगा। स्टार वर्ड कैसे डिनोट करेगा, हमें ये स्पेस को फाइंड आउट करना है कि ये स्पेस जो मेरा है फाइंड आउट कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चलूँ, फाइंड मुझे करना है स्पेस, ठीक है, विद इन टेक्स्ट ये है, तो आपको क्या देगा ये, देखिए सब में दे रहा है, ये आपका पहला वाला जो स्पेस मिलेगा वही दे रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, सबके लास्ट वाला स्पेस फाइंड आउट कराना है, ठीक है, जो ये है ये है ये है उसको लास्ट वाला फाइंड आउट कराना है। तो कैसे करेंगे, लग रहा है ट्रिकी थोड़ा, कोई ट्रिकी नहीं है, बस देखती है आप, ठीक है। यहाँ पे एक और हम उसके पहले आपको, चलिए ठीक है, लास्ट स्पेस के लिए अगर सिंपल सा लॉजिक देख बताता हूँ आपको। यहाँ से अगर मैं स्पेस को हटा दूं या मतलब टोटल स्पेस को काउंट कर लूं, जैसे सपोज लेन, इसका लेन कितना है, ठीक है, इतना सबकी लेंथ है आपकी। अब मुझे ये विदाउट स्पेस अगर लेंथ निकालना हो तो क्या करेंगे,
सारे स्पेस को खत्म कर देंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट लगा देंगे, सब्स्टिट्यूट क्या, दिस ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, स्पेस, न्यू टेक्स्ट में क्या है, कोई स्पेस नहीं, सिंपल। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या बना मेरा, सारे के स्पेस खत्म हो गए। अब मैं अगर यहां पे लेंथ निकालता हूं, कितना हुआ ये, सबका जितना जितना स्पेस है कम हो गया, 16 14, यहाँ पे 33 था, यहाँ पे कितना स्पेस, मतलब टोटल स्पेस कितना हो गया इसमें, ये बताइए। मतलब दिस माइनस दिस, ठीक है, हो गया ना। अब इतने स्पेसेस है, अब मुझे क्या कराना है कि इस वाले पे जा करके मुझे लास्ट वाला पे जाना है, ठीक है। तो अब आते हैं मेन जो हमारा फंडा, ये समझ में आया मैं जो क्या किया, ये सब्स्टिट्यूट, जहां जहां स्पेस था ना वहां सब स्पेस को हटा दिया मैंने। अभी मैंने क्या यहाँ पे क्या किया था, यहाँ डाले थे हमने क्लोजिंग ये स्लैश, तो यहाँ पे अगर मैं ये डालता हूँ तो ये है, मैंने क्या करा यहाँ से कुछ भी नहीं डाला, सिंपल, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका लेंथ निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, आते हैं अब जो मेन हमारा क्वेश्चन था इसको, ठीक है, यहीं पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना ये, नहीं ठीक है। ठीक है शांत हो गए ना सब, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा दिमाग, कोई नहीं, बस तो एकदम इजी हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे मेन हमारा जो आता है, देखिएगा, इक्वल टू, हमें हटाना है तो किसको, इस वाले को, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट मेरा क्या है, ये न्यू टेक्स्ट क्या है, स्पेस, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ठीक है। ये इतना तो क्लियर है, अगर मैं अभी करूं तो सब पे ये मेरा क्लियर है, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में मैंने जो बताया था, न्यू टेक्स्ट के बाद इंस्टेंस नंबर आ रहा है। इंस्टेंस मीन्स कौन सा स्पेस को आपको करना है, इंस्टेंस नंबर कौन सा स्पेस को करना है। अगर स्पेस कौन सा करना है, दैट मीन्स क्या करें हम कि जो मेरा पहला लेंथ है, ठीक है, माइनस दूसरा लेंथ है, ठीक है, अगर ये दोनों को हटा दें तो अगर 16 में से 14 गया तो 2 नंबर आ गया ना मेरा में, कि नहीं आया, बस क्लोज करके इंटर मार देते हैं। यहाँ पे क्यों आ रहा है इधर, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पे हमने स्पेसिंग कर दिया था, इसको हटा देता हूँ, देखिए आ गया। तो जहां जहां लास्ट वाला है वो आपका दिखा दिया, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताइए। हमने अगर यहाँ पे देखें, मीन्स अगर लास्ट पे लगाना है तो पहले लेंथ का भी फॉर्मूला लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, लेंथ मतलब हमें ये निकालना है कि इसमें स्पेस कितने नंबर पे है। जैसे यहाँ पे अगर 2 डिफर कर रहा है हमारा टोटल लेंथ जो हुआ स्पेसेस, ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्पेस है, यहाँ पे 4 होगा, नीचे वाला में 3 है, 1 2 3 स्पेस है, दिखा रहा ना स्पेस। हमने निकाला लेंथ, निकाला पहले विथ स्पेस, विथ स्पेस। और यहाँ पे लेंथ क्या हो गया आपका, विदाउट स्पेस, ठीक है, विदाउट स्पेस। अब हमें स्पेस कितना नंबर पे निकल गया, यहाँ पे 2 है तो दूसरा नंबर पे निकल गया, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे कितना नंबर है, 5वें नंबर पे तो 5वें नंबर कर रहा है, यहाँ पे 1 है तो 1 पे कर रहा है, यहाँ 3 है तीसरे पे कर रहा है। इसको अगर सिंपली हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, अभी तो हम हेल्पिंग कॉलम के साथ ले लिए, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे अगर करेंगे, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये हो गया, और ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा, सॉरी स्पेस, न्यू टेक्स्ट क्या होगा ये। अब क्या है यहाँ पे मेरा इंस्टेंस नंबर, इंस्टेंस नंबर में क्या कर रहे हैं बताइए, इसका लेंथ, लेंथ विद स्पेस
दैट मीन्स यहाँ नहीं समझ में आ रहा ना, यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ पे हो गया, ठीक है, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट हमारा यही रहेगा। ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, स्पेस, न्यू टेक्स्ट क्या है, ये इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस में क्या करेंगे, हम दोनों कंबाइन करेंगे, इस लेंथ को दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो लेन, इसमें लेन लगाया ना हमने, इसको क्या किए थे यहाँ पे, फिर माइनस किए थे, ठीक। फिर क्या किए थे, ये जो सब्स्टिट्यूट वाला लेन है इसको सब्स्टिट्यूट किया था, लेन किया था, ठीक है। तो हमें आप क्या करेंगे, लेन एंड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में क्या करना था मुझे, थोड़ा लंबा होगा, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। ये था, स्पेस था और यहाँ पे ब्लैंक था, ये था ना, इसका और इसका लेन। देखिए ये जो लेन है, ये सब्स्टिट्यूट, इसका लेन इधर आ जाएगा मेरा, ये लेन पहला वाला आ जाएगा, ये दोनों से माइनस होके हमारा ये वाला आ जाएगा, बस, ठीक है। देखिए अभी आशिक आप जो पूछ रहे थे ना, अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था यहाँ पे, देखिए पूछता है ये कि ये करेक्ट करके बता रहा है आपको, ठीक है। फाइंड एन एरर इन फार्मूला यू एंटर, डू यू वांट टू एक्सेप्ट द करेक्शन प्रपोज्ड बिलो। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है यस कर दिया, नहीं तो आपको खुद कर रहा है ना, क्लिक नो। तो अगर सही है तो एक और इंटर मार दिए, नहीं लग रहा है तो जनरली सही देता है, 99% केसेस में सही देता है। लेकिन अगर कई बार कंफ्यूज होता है ना कि इफ कंडीशन जो हम लगाते हैं तो वहाँ भी ये भी फेल हो जाता है, तो आपको सजेशन ही नहीं देगा, ठीक है। हाँ, सो फार सो गुड, बताइए और चलना है आगे, और कुछ सीखें कि ओवरडोज हो रहा है, बताइए आप, क्योंकि इससे भी ज़्यादा खतरनाक आने वाला है। अब लेफ्ट राइट मिड, RIGHT। चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देंगे, नहीं तो फिर ओवरडोज हो जाएगा, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा समझाने का। इसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट मिड मतलब ये होता है इसका, पहले मैं सिंपल दो नाम पे चलता हूँ यार, कपिल मोहन, सिंपल जो कुछ कुछ नामे होते हैं अपना लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अंतर क्या पड़ रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला में कितना है, कपिल 5 कैरेक्टर, मोहन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, मनोहर यहाँ पे 6-7 कैरेक्टर है, यहाँ अगेन 5 कैरेक्टर है। मुझे लेफ्ट निकालना है। लेफ्ट का जो फंडा होता है टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट में सपोज अगर मैं यहाँ पे दे दिया आपको कपिल प्रसाद, और कैरेक्टर में अगर 2 लिख दिया मैं, ठीक है, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग का 2 कैरेक्टर दे देगा ये KA, ठीक है, 2। और इसी तरह से अगर मैं आगे दे देता हूँ, यहाँ पे 5 दे दिया तो कपिल देगा, ठीक है। जितना कैरेक्टर आप देंगे लेफ्ट में ये आपका देगा, ठीक है। इसी तरह से राइट जो होता है ये बिल्कुल बेसिक बता रहा है उसको, ठीक है। फॉर्मुलेशन में आगे चलेंगे। राइट कपिल प्रसाद, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर ये क्या करेगा, राइट से प्रसाद, जैसे SAD अगर 3 कैरेक्टर 3 देते हैं तो लास्ट का SAD निकालेगा, ठीक है, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर का जो लास्ट, जैसे हमें यहाँ कपिल प्रसाद आ रहा है तो पहला क्या दिया, शुरू का 3, राइट में राइट से 3, ठीक है। और अगर मिड की बात करें
मिड में टेक्स्ट कपिल प्रसाद, और यहाँ पे स्टार्ट नंबर है, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, 6 7 से स्टार्ट कराना है, तो स्टार्ट सपोज यहाँ पे कितना है 5 स्पेस 6, और ये 7वां नंबर से मुझे स्टार्ट कराना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, कितना कैरेक्टर आपको चाहिए, सपोज यहाँ से मुझे 3 ही लेना है, तो 3 देंगे। तो क्या करें आपको, ये बीच का PRA दे देगा। ये आपका लेफ्ट राइट मिड का बेसिक स्ट्रक्चर है जो इस फार्मूला पे काम करेगा, ठीक है। अगर मुझे यहां से अब आते हैं, ये समझ में आया कि नहीं समझ आया, ये बताइए। लेफ्ट मिड राइट, मिड नहीं समझ में आया, लेफ्ट राइट समझ में आया। लेफ्ट राइट समझ में आ गया। मिड का एक्चुअली नाम समझ जैसा सजेस्ट कर रहा है ना, इक्वल टू मिड, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट तो हमारा वही जो हमने डाल रहे हैं वहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये कह रहा है स्टार्ट नंबर, मतलब स्टार्ट होना कहाँ से है, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर आपका पॉइंट कहाँ है, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम जो कैरेक्टर देंगे ना 1 2 3, अगर मैं सपोज यहाँ पे 3 से स्टार्ट कराना हो या 1 से स्टार्ट कराना हो, ठीक है। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे दैट मीन्स हमारा K से स्टार्ट होगा। अब कितने नंबर Okay, समझ चाहिए, गया। कितने, अगर 3 चाहिए KP आ गया, वो जो लेफ्ट वाला था, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 3 से नहीं कराना हो, मुझे सपोज 5 से कराना हो, तो वहाँ से 3 कैरेक्टर देगा। यहाँ मुझे अगर 7 से कराना हो तो 7 से देगा, ठीक है। समझ गया। अब इसी पे अगर हम इसमें आते हैं कि मुझे यहाँ से नाम निकालना है, फर्स्ट नेम सबका निकालना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट अगर फर्स्ट नेम कराना है मुझे, तो मैं क्या करना होगा, लेफ्ट ये वाला सेल ले लिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है 3 2 5, यहाँ तो आ गया। लेकिन अगर मैं नीचे आऊँगा, इसमें भी सेम है, मोहन तो आ गया, इसमें आएगा नहीं आएगा, राम और आ गया, ठीक है। इसमें आएंगे, इसमें भी एच तक आ गए, मतलब 5 कैरेक्टर ही ले रहा है बेसिकली। तो अगर मुझे फर्स्ट नाम निकालना है, नाम यहाँ कपिल है, मोहन है, राम है, मनोहर है, या कुछ और भी नाम यहाँ पे दे देते हैं, सुदर्शन, तो और थोड़ा लंबा हो गया। तो मुझे पहला नाम निकालना है, फर्स्ट नेम निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा फेल हो गया, फिक्स कैरेक्टर नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिक क्या कहता है, जो मेरा स्पेस है ये, ठीक है, पहला स्पेस तक या उससे पहले हमें निकालना है, ठीक है। जो स्पेस है उससे पहले निकालना है। तो अभी जो हमने किया था यहाँ पे फाइंड किया था, फाइंड स्पेस, कृष्णा जी आपका क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ये था ना फाइंड स्पेस, इसमें सबका दे क्या देगा, स्पेस देगा। 6 नंबर 6 नंबर 4, यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, लेफ्ट ये टेक्स्ट हुआ, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना, जहाँ स्पेस मिला है वहाँ तक आ गया सारा, एग्जैक्टली जो चाहिए मुझे। इसमें थोड़ा सा क्या अंतर पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा जब वैल्यू पेस्ट करेंगे हम इसको, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा सबका, देखिए, क्योंकि ये हमने स्पेस फाइंड कराया वहाँ तक लिया हुआ है, देख रहे हैं, सब में दोनों में एक एक एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा। ये क्या सॉफ्टवेयर होता है, पेस्ट स्पेशल का? अच्छा ये पेस्ट स्पेशल, हाँ। अच्छा, ये कॉपी करना है यहाँ पे Alt+ES, ठीक है, Alt+ES, हाँ, और यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे हो गया Alt+ES। इसके लिए कॉपी होना जरूरी है पहले, Alt+ES, तभी काम करेगा। यहाँ पे अब अगर कुछ पेस्ट कर रहे हैं तो कॉपी होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अदरवाइज ये काम नहीं फंक्शन काम करता। तो कई बार कहते हैं यार मैं तो कर रहा Alt+ES दबा रहा हूँ, होता नहीं है, मैं क्या करूँ फिर। अब जब कुछ कॉपी रहेगा तभी पेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अगर V प्रेस कर देंगे तो ये V बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे अभी क्या था ये
ऑल्ट ES कर दें तो कहीं और सिलेक्टेड है, V प्रेस कर देंगे जिसका हॉटलाइन देखिए ये, ठीक है। तो आप जैसे वो इंटर मार देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक ज़्यादा हो रहा है, स्पेस ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट, और यहाँ से जो हमारा ये 6 वाला ये आया था इसे -1 कर देंगे। अब जो होगा, अभी देखिए इसमें जो अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो इसमें मेरा कोई स्पेस एक्स्ट्रा नहीं रहेगा क्योंकि हमने उसको पहले ही ख़त्म कर दिया है। ये क्या हुआ, विथ हेल्पिंग कॉलम हो गया। मतलब इसके साथ हम कर रहे हैं ना, अगर यही चीज मुझे विदाउट हेल्पिंग कॉलम डायरेक्टली लगाना हो, यही जो हमने लगाया यहाँ पे, इसके साथ लगा दिया हमने, इसका दिया रेफरेंस सी से जो आ रहा है, डायरेक्ट लगाना तो लेफ्ट, टेक्स्ट ये रहेगा, यहाँ पे लगा दें हम क्या, फाइंड स्पेस विद इन टेक्स्ट, अगेन यही रहेगा, और यहाँ पे क्या करना था, -1, ठीक है। सो फार सो गुड। ये -1 क्यों लगाया आपने? ये एक्चुअली स्पेस भी ले रहा था ना, ये नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। -1 का मतलब ये जैसे स्पेस कर रहा है तो ये यहाँ तक ले रहा है, ये यहाँ जो डेटा ले रहा है यहाँ तक ले रहा है, ये स्पेस के साथ ले रहा है, ये यहाँ तक। ओके, तो इसलिए हमने कैरेक्टर तो यहाँ स्पेस से -1 कर दिया। हाँ, स्पेस जो कैरेक्टर फाइंड किया ये, जैसे यहाँ पे कितना चौथे नंबर पे है, तो 4 कैरेक्टर लिया यहाँ तक, तो 4 में इंक्लूडिंग स्पेस है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक कोई क्वेरी हो तो बताइए। क्योंकि आगे ठीक है, और जैसे अगर -1 में नहीं लगा रहा हूँ, स्पेस ले ले रहा है, तो तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेस ट्रिम लगा दूँ उस साथ भी फॉर्म बिल्कुल, हाँ, आप नहीं लगाना है तो आप ट्रिम लगा दो। तो फार्मूला ट्रिम पर कहाँ लगाना पड़ेगा फिर? हाँ, ट्रिम आप यहाँ पे लगा दिए ना, जैसे हमने यहाँ पे -1 लगाया ना, यहाँ पे हम अगर नहीं लगाएंगे, जैसे आपका -1 की जगह आप ट्रिम वाला लगा दो। इक्वल टू लेफ्ट होगा स्पेस, ठीक है, विद इन टेक्स्ट हमारा यही रह गया, इतना हो गया मेरा, तो आ रहा है सही, लेकिन इसमें देखिए स्पेस आ रहा है, तो ट्रिम कहाँ लगाएंगे, सबसे स्टार्ट में यहाँ लगा देंगे। ओके, और यहाँ पे बंद करिए, नहीं करिए तो इंटर मार दिए, देखिए आ रहा है नेक्स्ट स्टेप का, ये भी करते हैं, ठीक है। अब आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। बेसिकली मतलब जितना मैंने लेफ्ट राइट जो भी कराया है इसमें, अब जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे, जैसे ये तो हमारा 2 कैरेक्टर पे यहाँ पे लेफ्ट राइट भी लग जाएगा, आसानी से लगेगा। इसी तरह से अगर मेरा नाम इस टाइप से हो, 3-4 वाला ऐसा वाला हो, इसमें लेफ्ट मिड राइट निकालना हो, जो आगे हम देखेंगे, लेफ्ट निकालना है, मिड निकालना है, राइट निकालना है। मिड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे इसमें जैसे बताया ना आपको, मिड कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये तो हमने नंबर डाल दिया था, नंबर मेरा काम करेगा नहीं फॉर्मुलेशन में। हमें क्या कर, डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे हमने लेफ्ट में यहाँ पे लगा दिया ना फाइंड, तो इसी तरह से हम मिड का भी स्पेसिंग निकालने का करेंगे, राइट के लिए भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक होता है इस टाइप से, कपिल प्रसाद, जनरली कंपनियों में आईडी ऐसे होती है, और यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया ऐसे होता है, राम डॉट बिल्कुल होता है, 456 समटाइम्स हाइफन लगा के होता है, समटाइम्स बैकस्लैश लगा के होता है, जैसे ज़्यादातर मतलब फॉलो करते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें से नाम निकालना हो या एम्प्लॉय आईडी निकालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा मिड में डिफिकल्ट होगा, तो अभी यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है। इस पर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो अगला क्लास तक के लिए इसको छोड़ता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।